क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, जिसमें हम सर्किल के क्वेश्चन बच्चों करने वाले हैं। आशा करता हूँ, यानी कि वृत्त के क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि पहला वीडियो आपको ढंग से समझ में आया होगा। उस पहले वीडियो में जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया ना बच्चों, उन्हीं पर आधारित आपका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम आपकी प्रश्नमाला के 1 से 5 तक के क्वेश्चन करेंगे। और पहले आपने ट्राई भी कर लिया, ये भी मुझे पता है, क्योंकि कोई अलग बात तो तुम्हें मिलने से रही। जो मैंने पार्ट 1 में तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उन्हीं पर आधारित है। तो एक बार ट्राई नहीं किए यदि आप लोगों ने, तो ट्राई कर लीजिए। ट्राई कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपका सॉल्यूशन मैच कीजिए। प्रश्न नंबर 1 बच्चों, वृत्त का समीकरण में याद करना है। अब वृत्त का समीकरण तुम सभी जानते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जहां पर h और k क्या है बच्चों? केंद्र के निर्देशांक, ठीक है। और r यहाँ पे क्या होगी? त्रिज्या। तो h का मान बच्चों 0 है और k का मान 2 है, r का मान 2 है। रख दो, कैलकुलेशन कर दो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को आता है, क्या होता है? a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 4, ये इधर ले चलो, 0 बचा। बचो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y बराबर 0। ये हमारा अभिष्ट समीकरण में प्राप्त होता है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तरीका इस तरह से आप एग्जाम में थोड़ा सा तरीके से लिखकर आ सकते हैं, ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो। क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिखने से पहले कोई भी बात तुम्हें समझाने के लिए मैं तो बोल देता हूँ, मुझे लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन आप किसको बोलोगे? आपको तो लिखनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से एग्जैक्ट, यानी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यदि किसी वृत्त को केंद्र तथा त्रिज्या हो तो उस वृत्त का समीकरण ये होगा। और यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई नहीं है, जैसे मैंने ये लिखा, तो तुम अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाइप्ड सॉल्यूशन के लिए हिंट है तुम्हारे लिए लैंग्वेज का। इनको फॉलो नहीं करना है ना। h बराबर 0, k बराबर 2, r बराबर 2 रखा, कैलकुलेशन किया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये तो तुम खुद ही कर लोगे, बहुत आसान है। इसमें क्या है देखो ध्यान से, h का मान माइनस का 2, k का मान 3 और r का मान बच्चों कितना आ गया? 4। तो क्या बनेगा समीकरण? x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। कैलकुलेशन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y बराबर का 16, ठीक है। चलो इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 4x माइनस का 6y। बच्चों 9 और 4 कितना होता है? 13। 16 उधर ले जाओ, 13 में से 16 गया तो बच्चों कितना बचेगा? माइनस का 3 और ये बराबर में 0। ये फाइनल इक्वेशन तुम्हारी बन गई, ठीक है। आ जाओ मैच कर लो। 4x माइनस 6y माइनस का 3, लैंग्वेज आप लिख ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। बस कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी होती जाएगी, पैटर्न कॉन्सेप्ट वही है। h और k का मान तुम्हें दे दिया, ये दे दिया 0.5 और ये 0.25। r का मान दे दिया 1/12। चलो निकालते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का, k कितना है? 1/4 होल स्क्वायर बराबर 1/12 का होल स्क्वायर। इमोशनल मत हो जाना कहीं तुम स्क्वायर से स्क्वायर सारे काट दो, ऐसे नहीं होगा। चलो इसको एक्सपेंड करें, बताओ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस का x। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस का y/2 बच जाएगा, क्योंकि 4 से जब 1/4 से 2 को गुणा करोगे तो नीचे 1/2 बच जाएगा, बराबर 1/12 का कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसको और सिस्टमेटिक तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं बच्चों। एलसीएम ले लेंगे सबका, आ जाओ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे हमने देखा बच्चों इधर आ जाएगा 16, है ना। तो 16x स्क्वायर प्लस का 4, यस, माइनस का 16x प्लस का 16y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 8y, बोलो हाँ या ना, बराबर 144, ठीक है। अब इसको तुम आगे कैंसिल आउट कर सकते हो क्या बच्चों? 144 में 14 इसका 8 का भाग दे लो। पहले 4 का दे लेते हैं, 4 × 12, 2, 4 × 24, ठीक है भाई। 4 से काट दिया मैंने, 4 × 12, 4 × 24, इसको 4 से काट दो, ये 4 बचा।
और ये 9 टाइम गया बच्चों, और तुम्हें पहाड़े भी याद होने चाहिए, टेबल्स में याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया नीचे 1/9, यानी कि 1/9 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 1 को भी उधर ले जाना, थोड़ी कैलकुलेशन ठीक कर लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखिए इसमें समझाया था ध्यान से। हम बच्चों यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, देखो ठीक है। इसके बाद तुम कैलकुलेशन करना, तुम्हारा फाइनल आंसर इस तरह से तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों पूरा। इसको बाद में 4 से और डिवाइड कर देना, क्लियर है। तो बढ़े क्या आगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पक्का कर लोगे ना भाई। इसके बाद तो कैलकुलेशन है ना, मैं क्या समझाऊँ तुम्हारे को, टन 11वीं 12वीं के बच्चों ऐसे क्या करते हो बताओ। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब तो खुद ही कर लो यार, चलो समझाया था हमारा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y बराबर का 2। इधर ले चलो बच्चों सबको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो माइनस का 2x माइनस का 2y बराबर 0, ये तुम्हारा अभिष्ट समीकरण हमें प्राप्त होता है, ठीक है। बढ़े आगे, एक और क्वेश्चन, इसमें भी चिंता करने की बात नहीं है, ए और बी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर त्रिज्या। स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, सबको एक तरफ ले चलना, बस कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2by माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें कैंसिल हो रही है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से, अच्छा बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। तो इसको हम प्रॉपर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का और कोई भी नहीं है, बी स्क्वायर का देखो कितना है बच्चों, बी वाई स्क्वायर का कोई है क्या, एक सिंगल है। अच्छा बी स्क्वायर का कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर के यहाँ पे 2 आ गए, तो 2b स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 2by बराबर 0, ये लीजिए खत्म, मैच कर लो, आ जाओ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2by 2b स्क्वायर बराबर 0। तो इस तरह से बहुत आसान है। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। पहले प्रश्न में केवल बच्चों हमने क्या पढ़ा कि यदि केंद्र के निर्देशांक h और k है, h, k है और त्रिज्या r है, तो हमने समीकरण निकाल लिया। हमारे पास 5 डेटा गिवन थे, बहुत आसान बातें थी। तो फटाफट से है ना, इसको बर्डन मत होने दो, हैंड टू हैंड रफ कॉपी में सोल्व करके फेयर कॉपी में बिल्कुल लैंग्वेज के माध्यम से लिखो, जिस तरह से हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी है, ताकि हम आगे आप मेरे साथ साथ मेरे फेस को मैच कर सकें, है ना। फेस बोले तो मेरी स्पीड को मैच कर सकें, मेरी भावनाओं को समझ सकें, क्योंकि मैं लिंक करता हूँ वीडियोस को। जब हम तीसरे वीडियो में चलेंगे तो मैं पहले वीडियो की बात कर रहा हूँ। फिर यदि किसी बच्चे ने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको दर्द होगा। तो बच्चों इस दर्द से बचने के लिए बिल्कुल सीक्वेंस को फॉलो करते हो चलो, जैसे जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। ओके बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू।